नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीच में 2-3 दिन मौसम खराब होने के कारण लाइट न आने की वजह से आपके वीडियो रुक गए, तो उसके लिए सॉरी। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेसन चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें हमने 13.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम कर रहे हैं 13.2, जिसके 3 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रोलर का व्यास 84 सेमी है। रोलर देखा होगा, सड़क जमाने के लिए जो काम में ज्यादातर होता है। रोलर का व्यास 84 सेमी है, इसकी लंबाई 120 सेमी है। एक खेल मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई खेल का मैदान है, उसको समतल करने के लिए कितने चक्कर लगा रहा है? 500 चक्कर लगा रहा है। और खेल मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें खेल मैदान का क्या याद करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, रोलर होता है, वो होता है बेलन के आकार का। कैसा होता है? बेलन के आकार का। तो ये हमारे पास रोलर है, ठीक है। अब देखो, रोलर को मैंने खड़ा किया। अगर रोलर को वैसे बना के दिखाऊं तो देखो, रोलर आपको समझ में भी आ जाएगा। इस प्रकार से रोलर हमारे पास ये रोलर है। इसका व्यास 84 सेमी है। व्यास कितना है? 84 सेमी है। हमारे पास त्रिज्या हो गई 42 सेमी। और इसकी लंबाई कितनी है? 120 सेमी। लंबाई कितनी दी है? 120 सेंटीमीटर। हो गया, इतना कर ले। अब देखो, ये रोलर है, मान लो। अब रोलर के इस प्रकार से लगे होते हैं दोनों साइड डंडे, तो क्या लगेगा? रोलर का कौन सा हिस्सा लगेगा? ये लगेगा ना, जिसपे देखो ये इसने लिखा है व्हाइट बोर्ड मार्कर। ये घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा, तो ये सतह लगेगी इसकी। और इसको क्या बोलते हैं? जब ये दोनों वर्त हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, हमें दे रखी है बेलनाकार रोलर की त्रिज्या लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि व्यास से व्यास का आधा तो आप कर ही लोगे। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, कितना है? 42 सेंटीमीटर। और हमारे पास इसकी लंबाई यानी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h है 120 सेंटीमीटर। तो देखो, बेलनाकार रोलर का CS है। बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका 2πrh। क्या होता है? 2πrh। 2 पाई का मान है 22/7। त्रिज्या हमारे पास है 42 और ऊंचाई हमारे पास 120। काटो 6 44 इंटू 720 करो गुणा, कितना आएगा? 44 को 720 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसके उत्तर आएंगे 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको 500 चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर में के क्षेत्रफल यार, क्षेत्रफल तो हो गया आपका 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, 500 चक्रों में के क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 31,680 इंटू 500। और हमें किस में पूछा गया है? वर्ग मीटर में पूछा गया है। और वर्ग मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को किसका भाग देंगे? 10,000 का भाग देंगे, यानी 100 इंटू 100 का। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, फिर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, बचे 11, 5 दूनी 10 और 8 और 4, यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरेगा। यानी जो रोलर है वो मैदान का 1584 मीटर क्षेत्रफल क्या करेगा? समतल करेगा। तो लास्ट में लिख देना, अतः खेल मैदान का क्षेत्रफल या खेल मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए, 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या ज्ञात कर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का क्या दे रखा है?
व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपये प्रति मीटर दर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वेग ज्ञात कीजिए। कोई बेलनाकार स्तंभ दे रखा है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपए 1 मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ पर क्या कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ पर पेंट करवा रहे हैं। ये स्तंभ है भाई, ये भाग यहां से बंद हो गया, ये भाग यहां से बंद हो गया, दोनों को मैंने बंद कर दिया। अब देखो हिस्सा कौन सा बचा, किस पे आप रंग करोगे, इसी पार्ट पे करोगे आप रंग। और ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो देखो मैं बना देता हूं सबसे पहले बेलन। ये बेलन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, बेलन। और बेलन की क्या दे रखा है हमें, व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी अगर हम बात करते हैं त्रिज्या की, तो त्रिज्या कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर व्यास है। इसको हम बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, क्या आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 0.5/2। 0.5/2। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेमी होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 50 सेंटीमीटर जो व्यास था उसकी बनाई त्रिज्या। व्यास को पहले हमने किस में बदला, मीटर में बदला। मैं चलो लिख देता हूं, बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर। इसको बदला मैंने मीटर में, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो देखो 50/100 यानी 0.5 मीटर। और इसको अगर हम बदलेंगे त्रिज्या में, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो फिर दे रखी है हमें ऊंचाई, क्या दे रखी है, ऊंचाई। ऊंचाई h कितनी दे रखी है, ये आपको दी हुई है 3.5 मीटर। ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में, दोनों क्लियर है, मीटर में आ गए। अब देखो बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है, 0.5/2 और हमारे पास ऊंचाई 3.5। यहां से पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 जीरो लगाई, यहां से हटाया फिर 1 जीरो लगाए। 2 से काटो 10, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। 2 से काटा 11, हमारे पास बचा 11/2 यानी 5.5 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्र है उस पे रंग करवाने के लिए कितना है, अब देखो प्रति मीटर स्क्वायर 12.50 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्चा। अब देखो यहाँ पे करवा रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पर रंग करवा रहे हैं, कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आ रहा है 12.50 रुपए, यानी 12.50 रुपए। अब देखो हमारे पास आया 5.5 मीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्चा 12.50 इंटू 5.5। अब करो मल्टीप्लाई। अब देखो डायरेक्ट सी बात यही है, 2 अंकों के बाद लगेगा पॉइंट, ठीक है। अब कर देते हैं 55 को 1250 से, 0 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 एकम 5 और 1 6, 0 5 6 2 6, 0 5 7 8 6। तो देखो 6 8 7.50 यानी 687 रुपए 50 पैसे आपके क्या लगेंगे, पेंट करवाने का खर्चा लगेगा। नहीं 2 और 1 तीनों के बाद लगेगा, तीनों को 1
2 3 3 अंकों के बाद लगेगा तो कितना होगा 68750, यानी कि 68 रुपए 75 पैसे में आपका क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। 68 रुपए 75 पैसे में आपका क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। तो याद रखना सबसे पहले इस प्रकार का कहीं भी आ जाए, देखो स्पष्ट बोला है वक्र पृष्ठ ये पेंट करवा रहे हैं, वक्र पृष्ठ पे पेंट करवा रहे हैं। अगर वक्र पृष्ठ की बात करता तो ये होता है वक्र पृष्ठ और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। तो जितने का पूछे उतने का निकालो और फिर जो रुपए दे रखे हैं 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, अधिक का पूछे तो क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी 68 रुपए 75 पैसे में हम क्या कर सकते हैं उस पे कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है आप लोगों को 4.4 मीटर। ये हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर है वक्र पृष्ठ। और यदि बेलन के आधार के त्रिज्या 0.7 है, ये आधार और इसकी त्रिज्या 0.7 मीटर दे रखी है, आप लोगों को क्या पूछा है इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, कैसे ज्ञात करेंगे देखो, हमें दे रखा है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r, रेडियंस 0.7 मीटर, और बेलन का दे रखा है फिर CSA। मैंने कल ही बोला परसों बताया था कि CSA क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। होता क्या है 2 पाई आर एच, यही होता है फॉर्मूला, बराबर 4.4, 2 पाई का मान 22/7, रेडियंस त्रिज्या दे रखी है 0.7, हाइट में निकालनी बराबर 4.4। ये पूरा का पूरा मैटर उठाओ भाग में ले जाओ तो h बराबर 4.4, 2 नीचे 22 नीचे और 0.7 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी गुणा में थे भाग में चले गए, जो भाग में था वो कहां चला गया गुणा में। यहां से पॉइंट हटाया ऊपर 1 0, ऊपर से हटाया तो 1 0 नीचे, यानी 10 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ये 7 से ये 7 कट गए, 22 दूनी 44 और 10 से 10 कटा तो h की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर। तो अतः जो बेलनाकार आपके पास लंबवर्तीय जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास, उसकी वो ऊंचाई है वो कितनी है 1 मीटर। अतः लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई यानी हाइट है कितनी होगी 1 मीटर है, 1 मीटर होगी। इसी के साथ आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 8 और 9 बचे हुए तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस लेसन में शायद 9 क्वेश्चन है, बाकी के आगे के देखने पड़ेंगे क्योंकि भाई पीडीएफ है मेरे पास, इसकी बुक तो है नहीं। और ये आपको बता दिया जाता है कि मार्केट में बुक अवेलेबल हो चुकी है, आप बुक लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो, वहां पे जाके बोल देना 9th क्लास का जो सिलेबस चेंजिंग हुआ है वो बुक दे दो, यानी एनसीईआरटी की सिलेबस दे दो, एनसीईआरटी की बुक ले आना, उसके अंदर आपको ये लेसन मिलेगा। ये मत सोचना ये बुक में है नहीं, कहां से पढ़ाया जा रहा है, ये आपको राजस्थान बोर्ड की जो फिलहाल की बुक है उसमें नहीं मिलेगा, पिछले साल वालों की। अब के बाद सिलेबस चेंजिंग हो चुका है तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हुए क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।